हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अंग्रेजी के कठिन व बड़े बड़े शब्दों को आसानी से पढ़ना सीखेंगे, यानी कि उनको हम एक आसान तरीके से उनका उच्चारण करना सीखेंगे। वीडियो बिगनर्स के लिए है और जिनको अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना नहीं आता है या पढ़ना नहीं आता है। तो पहले वर्ड के साथ शुरू करते हैं। पहला वर्ड है रिकमेंडेशन। थोड़ा बड़ा वर्ड है ना, और मुश्किल ही लग रहा है पढ़ने में। रिकमेंडेशन, तो इसको हम इस तरह से तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर ई को एक साथ ले लेंगे, री। उसके बाद कॉमन एक साथ ले लेंगे, COMMEN, कॉमन। अगर हम एक साथ नहीं ले सकते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, RERCO, को हो गया को। और उसके बाद मैन, MMEN को हम मैन ले लेंगे अलग से। और उसके बाद DATION, डेशन। अब डे और शन को अलग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोटा सा ही है, डेशन। तो इस तरह से रिकमेंडेशन इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा जोड़ के पढ़ेंगे तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, RERI हो गया। उसके बाद कॉमन एक साथ ले लेंगे, COMMEN, कॉमन, ये कॉमन। उसके बाद डेशन, DATION, डेशन। TION का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि TION का उच्चारण हम शन करते हैं। तो हो गया रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाई है मैंने, पर इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे एक साथ जोड़कर, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। दूसरा वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, EXTRA, इसको हम एक साथ ले लेंगे, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। उसके बाद OR को हम ले लेंगे, और इसको हम और नहीं पढ़ेंगे, इसको हम और पढ़ेंगे। ये जो साइन लगा हुआ ना, ये और हो जाता है, और उसके बाद DINARY, डिनरी, डिनरी, ये यहाँ हिंदी में लिखा है ना। तो एक्स्ट्रा और डिनरी, तो अब हम इसको एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, असाधारण, साधारण नहीं, असाधारण। अब है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, RE को री ले लिया। उसके बाद PRESEN, प्रेजेंट, आधा ना लगाया है मैंने, यहाँ पे पूरा नहीं लगाना है, प्रेजेंट। उसके बाद TATIVE, टेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। इसको ज़्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम अलग अलग करेंगे तो टे करेंगे, फिर हम टिव करेंगे, तो टेटिव एक साथ ले लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। इसके बाद है केयरलेसनेस, केयरलेसनेस जिसका मतलब होता है लापरवाही, केयरलेसनेस, लापरवाही। इसको हम CARE, केयर एक साथ ले लेंगे, LESS, लेस एक साथ ले लेंगे, और NESS, नेस एक साथ ले लेंगे। तो केयरलेसनेस, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस एक साथ हम बोलेंगे, केयरलेसनेस, लापरवाही। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस हम एक साथ ले लेंगे, TRANS, ट्रांस। उसके बाद FOR, फॉर। यहाँ पे भी मैंने फोर नहीं लिखा है, फॉर है ये, FOR, फॉर, ये वाला साइन लग गया तो फॉर। उसके बाद MATION, मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। इसके बाद आता है नॉलेजेबल, नॉलेजेबल। नॉलेजेबल में हम ये यहाँ पे एन से नहीं शुरू होगा कभी भी, यहाँ पे के से शुरू होता है, नॉलेज के लिए भी और नॉलेजेबल के लिए भी। तो के साइलेंट होता है इसमें, यानी कि के का उच्चारण हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ हम इसको पढ़ेंगे KNOW, इसको हम पढ़ेंगे नौ। उसके बाद LEDG, सॉरी यहाँ पे LE अलग से लिया मैंने, ले, नौ, ले। उसके बाद डी के साथ जी है, यहाँ पे हम, यहाँ पर भी डी साइलेंट हो रहा है, जेबल आएगा। नॉलेजेबल में डी साइलेंट हो जाएगा और ये आएगा जेबल, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल। क्या समझा हमने यहाँ पे, नॉलेज में के साइलेंट है, यहाँ पे उच्चारण नहीं होगा के का, नौ होगा, ठीक है। और ले, उसके बाद ये है LE, ले। उसके बाद DGEABLE, यहाँ पे जेबल होगा, यहाँ पे भी डी साइलेंट हो जाएगा, जी से पहले जो डी है वो साइलेंट हो जाएगा, इसको हम जेबल पढ़ेंगे। तो नॉलेजेबल,
नॉलेजेबल, नॉलेजेबल का मतलब जानकार या जानने योग्य। नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पहले नेशन, यहाँ पे नेशन पढ़ेंगे पूरा नेशन, उसके बाद लाइजेशन एक साथ, नेशनलाइजेशन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे नेशन, ये नेशन, उसके बाद एलाई, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे हम एलाई पढ़ेंगे, नेशन एलाई, एलाई, इसके बाद ये आएगा नेशन एलाई, उसके बाद जेशन अलग पढ़ेंगे, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, नेशन एलाई, एलाई ए एल आई एक साथ, ए एल आई एलाई, उसके बाद जेशन, जेड ए टी आई ओ एन, जेशन। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, नेशनलाइजेशन, ये लिखा है यहाँ पे मैंने, नेशनलाइजेशन एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे इस तरह से। जब लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे नेशनलाइजेशन, एल आई से ए हटा देंगे यहाँ पे, नेशनलाइजेशन, ठीक है, नेशन एलाइजेशन, तो नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। एक बार से और समझ लेते हैं इसको, हम नेशन अलग से पढ़ेंगे, NATION यहाँ तक, ठीक है, नेशन, उसके बाद ये ALI एलाई या अलाई भी बोल सकते हैं इसको, ए की जगह अ भी लिख सकते हैं, अलाई, उसके बाद ZATION जेशन, तो नेशनलाइजेशन, इसको हम इस तरह से हिंदी में लिखेंगे, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण। इसके बाद है फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, यहाँ पे PH से फ बन रहा है और PHYSIO, इसको एक साथ ले लेंगे, ये बन जाएगा फिजियो, उसके बाद THERAPY थेरेपी, ये हो गया थेरेपी, यानी आसान है ये थोड़ा, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा को इंग्लिश में कहते हैं फिजियोथेरेपी। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ये आसान है, AGRI, इसको हम एक साथ ले लेंगे, एग्री, उसके बाद CULTURE से ये इसका उच्चारण होता है चर, TURE चर, तो यहाँ पे क्या है CUL कल, उसके बाद चर, कल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि या खेती। अब है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है ये, अप्रोक्सीमेटली, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, APPROXI एक साथ ले लेंगे, अप्रोक्सी, उसके बाद METELY मेटली, अप्रोक्सीमेटली। अब इसको हम और भी तोड़ के पढ़ सकते हैं, APP एक साथ ले लेंगे, ऐप हो गया या ऐप बोलेंगे इसको, और ROXI रॉक्सी, ऐप रॉक्सी, उसके बाद मेटली, अप्रोक्सीमेटली। पर इस तरह से भी आसान है, अप्रोक्सी एक साथ ले लेंगे आई तक, उसके बाद मेटली, अप्रोक्सीमेटली यानी अप्रोक्सीमेटली एक साथ पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब होता है लगभग। लास्ट वर्ड है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, यहाँ पे एप्रिसिएशन को हम APPRE एक साथ ले लेंगे यहाँ तक, एप्री, उसके बाद सिएशन, TION शन हो गया, CIACA हो गया, सिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इसको एक साथ बोलेंगे एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।